क्या आपको लगता है आने वाले समय में हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर सीधे 824 होने वाली है? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए देश की सभी सीटों को नहीं बदला जाएगा। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक नए वर्किंग पेपर में एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया गया है जो उत्तर और दक्षिण भारत के विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आज इस वीडियो में हम इसी फॉर्मूले का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आपके राज्य में कितनी सीटें बढ़ने वाली हैं। तो वीडियो को एंड जरूर देखिए। इस मॉडल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मौजूदा 543 सीटों में से 373 सीटों को बिना किसी बदलाव के जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। बदलाव होगा सिर्फ 170 सीटों में। इन्हीं 170 सीटों को 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिससे देश में कुल 281 नए संसदीय क्षेत्र बनेंगे और कुल सीटें 824 हो जाएंगी। इससे हर बड़े राज्य को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, पर देश की केवल 1/3 सीटों पर ही इसका असर पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि किस राज्य को क्या मिल रहा है। पहले बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 38 करने की सिफारिश है। इसके लिए जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू, बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों को तोड़कर 13 नई सीटें बनाई जाएंगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ सीटें 29 से बढ़कर सीधे 44 हो जाएंगी। यहाँ रतलाम, धार, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, मंडला, ग्वालियर और भिंड को तोड़कर 15 नई सीटें बनेगी। छत्तीसगढ़, यहाँ भी सीटें 11 से बढ़ाकर 17 हो जाएंगी, जहाँ सरगुजा, कांकेर और दुर्ग को डिवाइड करके 6 नई सीटें बनाई जाएंगी। यानी मध्य भारत के इन तीनों राज्यों में लगभग 50% सीटें बढ़ जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये बंटवारा किस आधार पर हो रहा है, तो आपको बता दें कि इस बार क्राइटेरिया सिर्फ जनसंख्या नहीं है। इस रिपोर्ट में 2009 से 2024 के चुनाव का डेटा लेकर एनालिसिस किया गया है और सीटों के बंटवारे में 6 बड़े फैक्टर्स देखे गए हैं। फर्स्ट है संसदीय क्षेत्र का आकार, सेकंड है शहरीकरण, थर्ड एससी आबादी, फोर्थ एसटी आबादी, फिफ्थ है भाषाई विविधता एंड सिक्स एंड लास्ट है मतदान केंद्रों की उपलब्धता। इसका मतलब जहां शहरी आबादी ज्यादा है और वोटिंग स्ट्रक्चर जटिल है, वहां सीटों को बांटा जा रहा है। राज्यों में लगभग 50% सीटें बढ़ जाएंगी। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद। दक्षिण भारत के राज्यों को डर था कि जनसंख्या नियंत्रण करने की वजह से उनकी सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की बढ़ जाएंगी। लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मॉडल से दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल की लोकसभा में कुल हिस्सेदारी अभी 23.7% है, जो इस नए मॉडल के बाद भी लगभग उतनी ही यानी 23.6% रहेगी। वहीं उत्तर भारत के बड़े राज्यों का शेयर 45.6% से घटकर 45.2% हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था परिसीमन का नया फॉर्मूला। हालांकि ये एनालिसिस 2011 की जनगणना पर आधारित है, जिसे आगे फाइनल किया जा सकता है। इसमें मिजोरम, सिक्किम, पुदुचेरी जैसे छोटे राज्यों और यूटी की सीटें भी दोगुनी करने का सुझाव है। आपको क्या लगता है, क्या ये फॉर्मूला सही है और इसे लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।